आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़े बाबा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 5 बेटियां थीं। बूढ़े बाबा बचपन से ही भगवान के बहुत भक्त थे। वो ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करते थे और नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। वो रोज सूर्य भगवान को जल देते, तुलसा जी में जल चढ़ाते, वट वृक्ष और पीपल की सेवा पूजा करते, उन्हें सींचते। वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपने पूजा पाठ का नियम कभी नहीं छोड़ा। एक दिन बाबा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गए। जब वो जल चढ़ा रहे थे, तभी पेड़ में से आवाज आई, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर बाबा घबरा गए, लेकिन उन्हें ईश्वर पे अटूट विश्वास था, इसलिए वो डरे नहीं। बाबा के साथ अब रोज यही होता। जैसे ही वो पीपल पे जल चढ़ाते, उसमें से आवाज आती, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन बाबा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाबा इस वजह से काफी चिंतित रहने लगे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनकी इस चिंता का कारण पूछा। तब बाबा ने उन्हें पूरा वृतांत बताया। तब बाबा की पत्नी उनसे बोली कि आप इतने परेशान मत होइए, आप अगली बार उस लड़की को अपने साथ ले आना। जहाँ हमारी 5 लड़कियाँ हैं, वहाँ एक लड़की और सही। बाबा ने ऐसा ही किया। बाबा उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आए। उसके आने से घर में सभी लोग बेहद ही खुश थे। अगले दिन बाबा गांव में आटा मांगने के लिए गए। बाबा को उस दिन पहले दिनों की तुलना में आटा अधिक मिला। बाबा बड़ी प्रसन्नता के साथ घर वापस लौटे। घर पहुंचकर उनकी पत्नी ने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी वो लड़की रसोई घर में आई और उसने जिद करी कि आज वो खाना बनाएगी। उसने जिद करके खाने की तैयारी शुरू कर दी और लड़की ने देखते ही देखते कई तरह के पकवान बना दिए। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने तैयार किया। सभी लोगों ने भर पेट भोजन किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन इससे पहले उन्होंने कभी नहीं खाया था। वो सब बहुत ही प्रसन्न थे। उसी वक्त घर में कुछ मेहमान आए। उनके लिए भी लड़की ने फटाफट से भोजन तैयार कर दिया। भोजन समाप्त करने के बाद अब सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। लड़की ने अम्मा से कहा कि वो कोठरी में सोएगी। अम्मा ने उससे मना किया कि वो डर जाएगी, वो कोठरी में ना सोए। लेकिन वो लड़की नहीं मानी और जिद करके एक कोठरी में ही सो गई। रात में वो लड़की उठी और मंद मंद मुस्काई। उसने कोठरी में चारों तरफ देखा और उसके देखते ही कोठरी में चारों तरफ धन ही धन हो गया। जब वो घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस में रह रहे एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देखा और पूछा कि बेटी, तू कौन है और कहाँ जा रही है? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि बाबा, मैं घर की दरिद्रता दूर करने आई हूँ। अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। और ये कहकर लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण की घर की तरफ देखा और उसके देखते ही ब्राह्मण के घर पे भी धन ही धन हो गया। अगले ही दिन घर के लोग उस लड़की को ढूंढने लगे और परेशान होने लगे कि आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई। तभी पड़ोस में रहने वाला वो बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ पर आया और उसने बताया कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो तो स्वयं लक्ष्मी माता थी। स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में रह रही थी और माता लक्ष्मी ने तुम्हारे घर के साथ ही मेरे घर की गरीबी भी दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे इनकी गरीबी दूर करी वैसे ही सबकी करिएगा और आपकी इस कहानी को कहने और सुनने वालों पे अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय।